हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो जल्दी से, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। दोस्तों उसमें 20 क्वेश्चन रखे हैं जो भी करंट अफेयर है, और आरआरबी ग्रुप डी वाले आप लोग ध्यान रखना है, करंट अफेयर के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर रखो, और 4 मार्च को आपके एग्जाम की डेट का कुछ पता चलेगा। तो आप लोग तब तक करंट अफेयर, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने का, जिनके नंबर कम बन रहे थे दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे और स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, हाल ही में सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बन गई है? तो बताओ दोस्तों कौन सी बन गई है। फ्रेंड्स अपडेट क्वेश्चन रहेंगे पूरे। तो फ्रेंड्स वो बन गई इंडिया। तो याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नंबर 2 शीतकालीन, यानी कि दूसरा 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए फ्रेंड्स? तो वो बन गए आरिफ खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यानी फ्रेंड्स आपका ये रिवीजन रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए, कौन थे फ्रेंड्स पे? तो उसका नाम था जसप्रीत बुमराह। कौन था फ्रेंड? जसप्रीत बुमराह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है फ्रेंड्स? वो आपकी रखी है, पता दोस्तों, आप लोग जल्दी थिंक करो। तो इसका आंसर बनेगा मेरठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में पिछले 6 वर्षों में काले हिरण की संख्या दुगनी होगी, यानी ब्लैक बक? तो फ्रेंड ब्लैक बक की है गई उड़ीसा में। उड़ीसा के फ्रेंड सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है वहाँ के? गणेशी लाल। और चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के? एस मुरलीधर। याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई महिला कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स अब बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, झांग वांग। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? यानी पहला जो कोविड था 1900 पाए गए थे, उसका क्या नाम रखा है? तो वो रखा है दोस्तों कप्पा, और दूसरे का नाम क्या रखा है? डेल्टा। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने T20 2020 और 2021 के मध्य चैंपियनशिप लीग जीत ली है? तो किसने जीत ली फ्रेंड्स? चेल्सी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, आगे से जो वीडियो आएगा उसमें आपको सारे क्वेश्चन डिटेल बताया करूँगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए दोस्तों, तो इसलिए आंसर लगाता जा रहा हूँ मैं। हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो लिखी है सलमान ऑफ रश्दी। सलमान ऑफ रश्दी। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, सत्य मतलब सलमान रुश्दी। ठीक है, तो याद रखना। और नीना गुप्ता ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है? सच कहूँ तो। कौन सी? सच कहूँ तो। नीना गुप्ता को दोस्तों एक पुरस्कार दिया गया 2021 में, याद रखना। कौन सा पुरस्कार दिया गया फ्रेंड? रामानुज पुरस्कार। रामानुज पुरस्कार 2021 का किसी दिया गया? नैना गुप्ता को। और फ्रेंड सुरेश रैना की एक बुक है बिलीव। कौन सी बुक है? बिलीव। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाल ही में जी तो दोस्तों करवा दिया मैंने। हाल ही में सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी बुक कौन ने लिखी दोस्तों? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, विक्रम सावंत। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये लिखी है रवि शास्त्री ने। क्या? प्लेयर्स मतलब खेलेंगे, कब खेलेंगे? रविवार को। तो याद रखना, ऐसे ट्रिक्स बन जाएगी। सलमान रुश्दी दोस्तों अभी बताया था मैंने, कौन सी? लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। और ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 24वें प्रमुख कौन बन गए हैं? तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो किए गए हैं BS पठानिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड CU विनर ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया है? तो वो है किशोर यादव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MRS इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड वो जीता है निकिता सोकल ने। और हरनाथ सिंधु दोस्तों आपको याद रखना, हरनाथ सिंधु क्या याद रखो तो दोस्तों आप लोग याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या बताया मैंने आपको? 70वां मिस यूनिवर्स किसको मिला है? हरनाथ सिंधु को। और निकिता सोकल को क्या मिला दोस्तों? MRS इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किसे किया गया दोस्तों? तो वो है रोहित कुमार। कौन है दोस्तों? रोहित कुमार। याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 का 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? तो आपको याद होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी
वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है दोस्तों? तो वो किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इंडस बैंक ने। फ्रेंड, इसकी स्थापना 1994 हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात की है तो मुंबई में है। एमडी सीईओ कौन है इसके? सुमंत कटपालिया है, ठीक है। और इसका जो मोट्टो क्या है? बी मेक यू फील रिचर। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2022 में बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये 2022 का कुछ नया नियम आ गया है। पहले जैसे 20 रुपये कटते थे दोस्तों, अब आपके ट्रांजैक्शन पे 21 रुपये कटेंगे, यानी कि रेट की बात की है दोस्तों तो 5%, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो गया दोस्तों, उनका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, उनका नाम था बेटी वाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और कम टाइम में 5 मिनट में दोस्तों। तो कल से आपके लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों और फुल डिटेल में रहेंगे, तो याद रखना। तो चलते हैं दोस्तों, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहें।